नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसुमंगलम नमस्मरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाभाव સમયસાર 199 ગાથા છેલ્લા શબ્દ છે. શું क्या कहते हैं कि आत्मा निजरा का अधिकार है. आत्मा आनंद ने अतीन्द्रिय शांति ना स्वभाव से बड़ा बड़ा प्रभु है. उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन में अपना पूर्ण स्वरूप इसकी प्रतीति होती है. उसमें जो राग दिखते हैं कर्म का पाक, कर्म तो सत्ता में है पर उसका विपाक आता है तो उसमें जुड़ान से ज्ञानी को भी थोड़ा राग आता है. पर राग का वो स्वामी नहीं होता, राग का कर्ता नहीं होता, राग का स्वामी नहीं होता. राग में सुख बुद्धि नहीं होती, राग में मिठास नहीं. धर्मी को आत्मा का आनंद की मिठास आई है. भगवान आत्मा अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का सागर है. उसका सत्ता अस्तित्व ऐसा अनुभव में आया, दृष्टि में ऐसा अनुभव में आया, तब उसकी मिठास के आगे शुभ के अशुभ कई पण राग उसकी मिठास छूट जाती है, दुख रूप लगते हैं, आकुलता लगते हैं, दुख आकुलता लगते हैं. हाँ, जैसे राग आदि बधा बोल आ गया है. इससे राग द्वेष आदि सब लेना आई सुध्या गया है, काय सुध्याया है. और शरीर है, शरीर उसकी पर्याय है, वो तो जड़ की है. अभी भी शरीर की जो पर्याय है तो पर्याय देवगुण तो तिकाल है. अवस्था जो शरीर की है ये तो जड़ है. तो सम्यक दृष्टि को जड़ का भी स्वामीपना उठ गया, शरीर का स्वामीपना उठ गया. शरीर की कोई क्रिया हलचल था है उसका धर्मी स्वामी नहीं. બધા આવી ગયા છે. છેલ્લા બોલ છે મન વચન ને કાયા નો કર્મમાં તો બધું આવી ગયું. सब अपना आत्मा सिवाय अलावा सब चीज जो है ये अपने काल में उसकी पर्याय उससे होती है. तो मेरे से वो पर्याय हुई ऐसा मिथ्यात्व भाव संकित को नहीं होता. सूक्ष्म भाव है. अंतर आत्मा सम्यक जैसी पूर्ण चीज अनंत अनंत कहा था न कल कि एक
अनंत मुख करे और एक मुख में अनंत जीव करे तो भी एक द्रव्य का आत्मा का गुण की संख्या कह सकते नहीं। अनंत मुख करे, एक एक मुख में अनंत जीव करे तो भी ये आत्मा में इतनी संख्या है, गुण की संख्या हो कि ये संख्या इतनी जीव से भी कह सके नहीं। ऐसा प्रभु जिसकी दृष्टि में आया और अनुभव में आया कि मैं तो आत्मा आनंद हूं, मैं तो सुख ने पंथे पड़ा हूं, मैं मेरी चीज ही सुख है और मैं सुख के रास्ते हूं। राग आदि आता है तो दुख पंथ है, तो ये दुख मेरी चीज नहीं, मन मेरी चीज नहीं, वाणी मेरी चीज नहीं, काया शरीर है तो ये अनंत परमाणु की पर्याय है, ये मेरी चीज नहीं, मेरे से चलती नहीं, मेरे से बेचती नहीं, मेरे से बोलता भाषा है, ये मेरे से निकलती नहीं। और श्रोत इंद्री ये मैं नहीं, कान जड़ है आप, तो माटी की पर्याय है उद्योग की, ये मैं नहीं। उसका अवलंबन से मैं सुनता ही नहीं। क्योंकि मेरा स्वभाव निरालंबी ज्ञाता दृष्टा है, तो जानना देखना कोई पर की अपेक्षा करके हो ऐसा है नहीं। ऐसे श्रोत इंद्री मैं नहीं, मेरी नहीं, मेरे में नहीं, उसमें मैं नहीं। एम चक्षु से भगवान को देखते हैं तो क्या ये चक्षुष मेरी नहीं, और भगवान को मैं देखते ही नहीं, मैं तो मेरी पर्याय को देखता हूं। चक्षु ही मेरी नहीं, और चक्षु से जानने में जो चीज आती है ये मैं नहीं, मेरे तो मेरी पर्याय से मैं जानने में आता हूं, वो देखने में आता ही नहीं, वो तो पर चीज है। मैं तो मेरी चीज से देखता हूं, तो ये श्रोतेंद्री मेरी है ही नहीं। चक्षु भी मेरी नहीं, आंख से दिख रहे हो तो देखने में आंख से देखता हूं ऐसा है। आपकी बात है बंडी जी। क्योंकि जगत का जड़ पदार्थ वर्तमान पर्याय बिना का तो है ही नहीं, तो वो पर्याय जड़ की है तो उससे मैं जानता हूं ऐसा है नहीं। ये चक्षु से मैं जानता हूं ऐसा चक्षु में नहीं, और उससे मैं जानता हूं ऐसा है ही नहीं। घ्राण उसके में
घ्राण इंद्री में नहीं, द्रव्य इंद्री तो नहीं, पर भाव इंद्री ये मैं नहीं। हाँ, और उससे मैं सूंघता हूं, मैं नहीं। हाँ, मैं तो मेरा ज्ञान की पर्याय पर को पर है तो जानते हैं, ऐसा नहीं। अपनी पर्याय अपने से स्वपर जानने की ताकत से जानते हैं, उसको मैं जानता हूं। आखिरी बात से भाई, धर्म नहीं, साधारण चीज नहीं। ऐसे रसम जीव, ये मैं नहीं। जीव तो जड़ की पर्याय है, और उसके रस का स्वाद लेता हूं, ये मैं नहीं। उसको समय में जीव की पर्याय और रस की पर्याय को जानता हूं, वो भी व्यवहार है। मैं तो ये समय की पर्याय मेरी है, स्वपर प्रकाशक प्रकाश पर्याय, उसको मैं जानता हूं, उसका स्वाद में लेता हूं। आई बात है जो लोगों ने भक्ति ने, व्रत ने, तप ने, पूजा ने, एમાં ધર્મ મનાઈ ગયા। આ અંદરમાં આવવું, અંતરતલમાં આવવું, આ પુરુષાર્થ છે, અને એ જ પુરુષાર્થ છે। ऐसे स्पर्शन, स्पर्शन, मैं हाथ का स्पर्शन को भी स्पर्शता नहीं, और हाथ पर को स्पर्श करते हैं ये नहीं। हाथ स्पर्श जो है उसको मैं स्पर्शता हूं, छूता हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी चीज नहीं। और वो स्पर्श पर को स्पर्शता है, शरीर को पर की, ऐसे ही नहीं। क्योंकि एक द्रव्य ने पर्याय में, ये द्रव्य की पर्याय में तो अत्यंत अभाव है। तो मैं पर को स्पर्शता हूं तो नहीं, शरीर की स्पर्शता हूं मैं हूं, उसको ये भी नहीं। और शरीर का स्पर्श का ज्ञान होता है, ये भी स्पर्श इंद्रिय के कारण से नहीं। ये मेरा ज्ञान स्वभाव है, उससे स्वपर प्रकाशक अपनी सत्ता से स्वपर प्रकाशक होता है। ये स्पर्श है तो मेरे ज्ञान स्पर्श का होता है, ऐसा है नहीं। જેની વાત ये 5 इंद्रिय बाकी प्रमदी का तो स्वाध्याय। ये शब्द रखकर 16 सूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेश से दूसरे भी, जितना विकल्प ने, जितना संयोग चीज, सब चीज को मैं छूता नहीं, वो चीज में मैं नहीं, वो चीज मेरी नहीं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। 199 थी, 200। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ है, ये अपेक्षा कथन है। खरेखर तो आत्मा अपने को जानने में जब रुका, तब राग की उत्पत्ति होती नहीं। ये राग को छोड़ा एम कहने में आया है।
समझ में आया? જેની વાત છે ભાઈ, અનંત કાળ 84ના અવતારમાં એક એવની અનંત અવતાર કર્યા. બાપુ ભૂલી ગયો, બધું ભૂલી ગયો. ભૂલી ગયો એ ભૂલી જવાનું તો છે, પણ ભૂલ્યો એ પોતાને યાદ કર્યા વિના ભૂલી ગયો. પોતાને યાદ કરી ભાન કરીને ભૂલી જાય તો બોલવા જેવું છે. હા, सम्यक दृष्टि अपने को जानता लिखे कहा ने, राग को जानता ऐसा नहीं. हाँ, छोड़ता ही भी निमित्त का व्यवहार है. कहा नहीं, आत्मा अपना स्वरूप में एकाग्र होते हैं तो राग उत्पन्न नहीं होता. तो राग छोड़ा एम कहने में नाम कथन मात्र से है. उपदेश कैसा चले? हाँ, बहु मार्ग जुदो बापू तीर्थंकर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर दे परमेश्वर एनी यादी धनी. અત્યારે તો લોકો બહારથી આ કરવું ના કરવું એમાં ધર્મ માની લે છે. કંઈક કરું, દયા કરું, રાગ કરું એ પણ મિથ્યા ભાવે. એ કીધું ને, એ પણ કાલ આટલું બધું ન કીધું. કરવું એ મરવું છે. કેમ કે આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, એને હું રાગ કરું ત્યાં રોકાણો તો આત્માના સ્વભાવનું જીવન છે. એને નકાર કર્યો તો મરણ કર્યું. હા, એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જીવન જીવનું છે. એને ઠેકાણે હું આનાથી જીવું છું, રાગથી પુનથી આનાથી રાગ કરું તો જ મારું સ્વરૂપ છે. તો એ જે કરતા નથી, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, તેનો એને અસ્વીકાર કરી, એનો નકાર કરીને તેનું મરણ કરી નાખ્યું. હા, આકરી વાત છે ભાઈ. नियम से ज्ञान वैराग संपन्न होता है. धर्मी तो अपना अस्तित्व का भान और पुण्य पाप का विकल्प से विरक्त वैराग, ये दो शक्ति सहित होता है धर्मी. क्या किया? अपना स्वरूप जो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसका ज्ञान અને પુण्य पाप का भाव का विरक्तपना, ये वैराग. ये धर्मी ज्ञान ने वैराग दो शक्ति सहित होता है. अपना अस्तित्व का भान और अपने में नहीं है उसका वैराग, विरक्ति. ये ज्ञान ने वैराग दो शक्ति सहित होता है. 200 एवं समदिठी अपानम नौदी नान सहवम जानग सहवम उदयम कम विभागम मुयदि तत्म व्यानंतो. नीचे सतदृष्टि श्रित आत्मा को विनायक स्वभावी जानता
और उदय कर्म विपाक को हो यह तत्व विनायक छोड़ता उपदेश नहीं सही पे माने। टीका 200 गाथा की टीका। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सम्यक सत्य दृष्टि જેવું પોતાનું अपना पूर्ण स्वरूप है, ये पूर्ण सत्य है, उसकी दृष्टि निर्विकल्प, उसका नाम यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया એટલે સામાનથી પણ પરનો સ્વામી નથી અને વિશેષતયા એક એક વ્યક્તિની भिन्न भिन्न चीज हो उसका भी स्वामी है। सामान्यतया विशेषतया परभाव स्वरूप, परभाव आत्मा सिवाय राग आदि બધા परभाव। सम्यक दृष्टि ये प्रकार है, सामान्य नाम संक्षेप थी पण सबनो त्याग અને વિશેષથી પણ એક નો રાગ આદि અંશનો પણ त्याग, प्रभाव स्वभावों से भेद ज्ञान भिन्नता करे, नानाમાં નાનો અંશ રાગ હોય उससे भी भिन्नता करे અને શરીર આદि बाह्य चीज मोटी हो अनंत परमाणु ना खंड आदि उससे भी भिन्नता करे। सामान्य ने विशेषतया प्रभाव स्वरूप सर्वभावों से विवेक करके आटली मर्यादा है। बाकी नियमसार में तो पर्याय ने परद्रव्य ने प्रभाव कीधो छे। या तो आत्मा ना निर्मल पर्याय सिवाय राग आदि ने परद्रव्य आदि शब्द ने प्रभाव अहियां था। नियमसार में तो शुद्ध भाव अधिकार में निर्मल पर्याय हो, धर्म पर्याय हो, ये भी प्रभाव पद्रव्य। कितना प्रकार प्रभावना आत्मा सिवाय पर वस्तु अनुति पंच परमेष्टि पण परद्रव्य ने प्रभाव में जाते हैं, क्योंकि उसमें ने अपनी पर्याय में अत्यंत अभाव है। ये और यहाँ शरीर आदि प्रभाव, पुण्य पाप का प्रभाव और पुण्य पाप को जानने वाली पर्याय, वो भी त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से प्रभाव। आए इतलो ले लेना नहीं है यहाँ। ત્યાં તો કુંદાચાર પોતાના ભાવના માટે ગ્રંથ બનાવ્યો છે। નિયમસાર પોતાની ભાવના માટે બનાવ્યો, અલૌકિક વાત। દુનિયાથી જાત ફેર છે બધી કે આઈ કે છે कि आ राग नो विकल्प हो नाना मनानो, अरे जे भाव से तीर्थंकर को तो बंधे
उससे भी भेद ज्ञान करते हैं। ये मैं मेरी चीज नहीं, मैं उसको करता नहीं। हाँ, मेरी चीज में नहीं, मैं उसमें नहीं, मैं उसका कर्ता न स्वामी नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि पर सर्व प्रभावों से वेद ज्ञान भिन्नता करके टंकोत्करण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है। टंकोत्करण एवं एवं ऐसा न ऐसा है। जब अद्भुतनाथ छे पानी तने ઉપરથી કાઢી નાખીને અંતર મૂર્તિ કાઢી મૂર્તિ એમ ભગવાન અંતરને ટંકુત એતા અને અનાદિ અનંત है। શુદ્ધ સચિદાનંદ પ્રભુ અનંત નિર્મળ ગુણની ખાણ निधान ऐसा जो भगवान आत्मा एक ज्ञायक भाव नहीं पर्याय ये पण नहीं आई तो क्या मैं तो ये ज्ञायक भाव हूं। एम पर्याय निर्णय एम करती है। पर्याय मैं पर्याय हूं ऐसा निर्णय नहीं करती। हाँ, ये तो पर्याय कार्य ने कर्ता कर्म आदि બધું होती है पर्याय में। मेरे में तो कुटस्थ ध्रुव है। हाँ, तो ये ध्रुव का निर्णय करने वाली पर्याय कहती है कि मैं तो ज्ञायक भाव हूं। छे एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव ऐसा जो आत्मा का तत्व एक के गाथा समय सा तो अलौकिक है। आके वार्ता है नहीं भाई। आप धर्म भागवत कथा भागवत कथा नियमसार नाता है छे भागवत कथा तो भगवान आत्मा एनी कथा यहाँ कहते हैं कि एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव ऐसा न लिया जहाँ पर्याय मेरा स्वभाव है ऐसा ही न लिया। पर्याय निर्णय करती है ये कह रहे मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव हूं। हाँ, टंकोत्किरण एक रूप भेद भी ना गुण गुणी ना भेद भी नहीं। राग आदि तो नहीं, परद्रव्य तो नहीं, पर पर्याय भी नहीं, पर गुण गुण का भेद भी नहीं। एक ज्ञायक भाव चैतन्य बिंब ध्रुव नित्यानंद प्रभु एवं एक रूप ज्ञायक स्वभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो आत्मा का तत्व देखो क्या किया। ये ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है ऐसा आत्मा का तत्व, ये आत्मा नु तत्व। आत्मा भाव અને આ ભાવ સ્વરૂપ ભાવવાન ज्ञायक भाव स्वरूप भाववान ऐसा आत्म तत्व।
બહારની વાતવાળાને આંકડો લાગે બી શું થાય ભાઈ, એ ચીજ જ એવી છે અંદર કે જેને કોઈ અપેક્ષા જ નથી. હા, पर्याय पर जिसमें ऊपर तिरती है, रागनी बातों कहा के ना विनायक भाव, उसमें पर्याय भी ऊपर तिरती है, अंदर प्रवेश नहीं करती. हाँ, ये पर्याय निर्णय करती है मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव हूं, ये मेरा तत्व है, आत्म तत्व ये हूं. हाँ हाँ है टंकोत के भेद करते पर से भेद कर किया, अपने से भेद क्या कि टंकोत्करण जैसा चीज है ऐसी एक विनायक भाव, जिसका स्वभाव किसका, ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा का तत्व. विनायक भाव ये आत्मा का तत्व. आत्मा और विनायक भाव ये आत्म तत्व, आत्मा का तत्व, उसको भली भांति जानता है, उसको भली भांति लखना पड़ा, क्योंकि जानवाना सूक्ष्म में बात आती है दूसरी चीज है, और अंदर में अनुभव करना ही दूसरी चीज है. तो वो માટે ભલી ભાંતિ जानता है, એટલે जैसा है ऐसा अनुभवता है, जानता ना. जैसा भगवान विनायक भाव है, ऐसा जो आत्म तत्व उसको सम्यक दृष्टि जानता है, એટલે अनुभवता है. समझ में आया? और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ, ये प्रकार तत्व ने जानता थका स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न. ये भेद ज्ञान अपेक्ष बात करी, ज्ञान प्रदान कथन करी. स्वभाव के ग्रहण, विनायक स्वभाव आत्म तत्व, उसका स्वीकार, ग्रहण, आदर, वेदन, अनुभव और प्रभाव का त्याग, राग आदि का अत्यंत अभाव, ऐसा आत्मा में परिणमन होना. बहेगा था साहब. स्वभाव के ग्रहण, न्यायिक स्वभाव, पूर्ण स्वरूप, एक रूप तत्व, अनंत गुण भले हो पर वस्तु तत्व तो एक रूप है. एक रूप को ग्रहण और प्रभाव का त्याग, ऐसे त्याग से उत्पन्न होने वाला अपने वस्तुत्व को विस्तृत करता हुआ, वस्तुत्व, वस्तुपणु, वस्तुपणु,
ये ज्ञायक भाव, ये वस्तुपणु, उसका विस्तारता हुआ। ज्ञायक ने દ્રષ્ટાપણાની દશાને ફેલાવતા हुआ। जानना न देखना ऐसा स्वभाव को फैलावता विस्तारता हुआ। पर्याय में हो। वस्तु तो वस्तु है, और वस्तु को ग्रहण करना अर्थात उसको फैलाते हैं। विस्तार पर्याय में उसकी शुद्धि की वृद्धि होती है। वस्तुत्व को विस्तृत करता, जो वस्तु को नहीं, वस्तुत्व, वस्तुपणु, आत्म तत्वનું વિનાયકપણું એને વિસ્તારતા हुआ। આવી ચીજ છે। હું જૈન ધર્મ છે કે જૈન ધર્મ તો દયા પાડવી છકાય, ઉપવાસ કરવા, વર્ષિતમ કરવા, દાન દેવું। બાપુ એ ધર્મ જૈન ધર્મ નથી, એ તો રાજ છે, એ જૈન ધર્મ છે એ નહીં। અહીં તો વિતરાગ, ત્રિલોકનાથ, જૈન પરમેશ્વરની આ વાણી છે। સંતો આડતિયા થઈને વાત કરते हैं। परमेश्वर हम कहते हैं। वस्तुत्व को विस्तृत करता हुआ कमल जेम खिले एम सम्यक दृष्टि द्रव्य का स्वभाव का खिलता हुआ, विकास करता हुआ। पर्याय में द्रव्य स्वभाव का एकत्व करने से विस्तारता हुआ। वो क्या धर्म कहो कि कोई कहे एकांत से हम लोग कहते हैं। अरे भाई प्रभु तुम सुन तो सही। एम के 12वीं गाथा में तो ऐसा कहा है कि अपरम मीठीदा साधु श्रावक ने तो व्रत तप भक्ति पूजा ये धर्म है एम कीधु है। 12वीं गाथा में एम कही अपर मीठीदा भावे। अरे भगवान ते टीका ही जोई नहीं है। अपर में भाव ठिकानो अर्थ ऐसे के तदात्वे ते काले जाने लो प्रयोजना आदरणी ने करने लायक ये बातें है नहीं चाहता। कार्य करुणादीप में सौंदगढ़ी पंथ तो एम के एकांत मिथ्यात है। कारण के जे क्रियाकांड धर्मनी पहली करवी જોઈએ એને તો ધર્મ માનતા નથી। 12મી ગાથામાં કહ્યું છે કે પહેલું એ કર્મ શ્રાવક મુનિનો એ ધર્મ છે। અપર મીઠીદા ભાવે નીચલી દિશામાં તો આ જ હોય છે। પણ એનો અર્થ ક્યાં તને ખબર નથી બાપુ। અમૃતચંદ્રાચાર્ય એવું કે સદા તૃતીય કાળે સ્વરૂપ શુદ્ધ છે તેનું ભાન થયું, અનુભવ થયો, પણ પર્યાયમાં હજી શુદ્ધતા થોડી અને અશુદ્ધતા થોડી। એને જાણવું તે કાળે જે પ્રકારની શુદ્ધતા અને શુદ્ધતા પર્યાયમાં એ પર્યાયને જાણવું એ જ વ્યવહારનો વિષય છે। કરવું ત્યાં અને આ ધર્મ વ્યવહાર ધર્મ છે એ પ્રશ્ન ત્યાં છે જ નહીં ભાઈ। એ બધું આ લઈને મોટા બસ
સોંદગઢનો એકાંત છે. ગમે કે બાપા, ભાઈ તારી ચીજ કોઈ જુદી છે, તને તારી ખબર નહીં ને તું બીજી રીતે. હા હા, वस्तुत्व को अपने वस्तुत्व को विस्तारित करता होगा. हाँ हाँ, कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुई समस्त भावों, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, शरीर, वाणी, मन, कर्म आदि बધી ચીજો એ બધાને છોડતા હોવા, એટલે તેનું લક્ષ્ય કરતો નથી. હા, समस्त भावों को छोड़ता है. इसलिए यह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग संपन्न होता है. हाँ, अपना पूर्ण स्वरूप का अनुभव का ज्ञान અને શુભ શુભ ભાવ का विरक्तपना वैराग, तो पर से तो वैराग होता ही है, अंदर शुभ शुभ भाव से भी विरक्त हो वैराग. अस्तित्व का ज्ञान और पुण्य पाप का नास्तित्व का वैराग, ये नहीं है वो वैराग. ये ज्ञान ने वैराग संपन्न है. हाँ, દુકાન છોડીને ધંધા છોડ્યા, બાયડી છોકરા છોડ્યા માટે એને આ છોડ્યું એમ નથી. હા, એ વૈરાગ નથી. વૈરાગ તો એને કહે કે જે શુભ શુભ ભાવ છે તેનાથી વિરક્ત થાય. એમાં રક્ત છે એ મિથ્યા છે. જેનાથી વિરક્ત થાય ને સ્વભાવની દૃષ્ટિમાં પૂર્ણને સ્વીકારે અને આ બાજુથી રાગથી અભાવ થાય વૈરાગ, એ જ્ઞાન અને વૈરાગ બે શક્તિ ધર્મીની હોય છે. હા, છે. इसलिए सम्यक दृष्टि निश्चय से, नियम से निश्चय से ज्ञान वैराग संपन्न होता है. स्वरूप का ज्ञान और विकार का अभाव का वैराग. हाँ हाँ, ये थी धर्मी जीव ज्ञान ने वैराग संपन्न होता है. ये सिद्ध हुआ, ये साबित है. जब अपने को तो विनायक भाव सुखमय जाना, विनायक भाव रूप ने सुखमय वजन आई से अपने को विनायक भाव आनंद अतीन्द्रिय आनंदमय. हाँ हाँ हाँ, भाव है भगवान आत्मा विनायक भाव અને આનંદ અતીન્દ્રિય આનંદમય સુખમય. सुख वावा ऐसा नहीं, सुख वावा ऐसे सुखमय अतीन्द्रिय आनंद सुखमय प्रभु आत्मा से. हाँ, अपना स्वरूप अतीन्द्रिय आनंदमय है, એથી સુખમય કહ્યું. તે રૂપ મય એટલે सुख रूप, सुख वावाई स्वरूप सुख रूप है. भगवान अतीन्द्रिय आनंद रूपी है, सुखमय है, सुख वाला ऐसा ही नहीं. हाँ हाँ
આવી વાત છે. એ લોકોને વ્યવહારનો લોપ કરે તો જ નિશ્ચય થાય, તેથી એ લોકોને ગોઠતું નથી. હા, વ્યવહાર કરે વ્યવહાર કરે વ્યવહાર કરે, દયા વ્રત ભક્તિ તપસ્યા આપવા તો કરતા પછી થાય કે નહીં? હા હા હા. તો કે છે પહેલેથી સ્વભાવની પૂર્ણતાનું ભાન, અનુભવ અને રાગથી વિકલ્પથી માંડી આખી ચીજનો વૈરાગ, એનાથી અત્યંત અભાવ સ્વભાવરૂપ પરિણમ. પંડિતજી આવી વાત છે. હા હા. હા, એ તો ભાઈ સંસારના વિકલ્પથી મરી જવાનું છે બાપુ. હા હા. શુભાશુભ રાગથી તો મરી જવાનું છે અને ચૈતનના સ્વભાવથી જીવન ગાળવાના છે. હા હા. પ્રભુ તો આમ કે છે બાપુ, તને લાગે ન લાગે એ જુદી વાત છે. હા હા. ત્રણ લોકનો નાથ, જેના જ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ જણાવ્યા, એની વાણીમાં આવ્યું યા પ્રવચન, દિવ ધ્વનિ કહો, વિશેષ વચનો કહો, દિવ ધ્વનિ છે. अपने को विनायक भाव सुखमय जाने, એકલો વિનાયક ભાવ ન લીધો, કારણ કે પાછી સ્વરમાં ક્યાંક ક્યાંક સુખ બુદ્ધિ રહી જાય, ત્યાં બધી મિથ્યા થાય. હા હા હા. अपना आत्मा में आनंद अतीन्द्रिय आनंद का गंज पुंज पड़ा है. એ સિવાય અલાવા કોઈ ચીજમાં, શરીરમાં, સ્ત્રીમાં, કુટુંબમાં, પરિવારમાં, આબરૂમાં, મકાનમાં, કપડા બપડા ને દાગીના બરાબર પહેરે હરખાતા, હા મને ઠીક છે, મજા છે. હા એ સબ મિથ્યા સદ હૈ. હા હા. जब अपने को तो विनायक भाव रूप, વિનાયક ભાવ લીધો છે ને, દ્રવ્ય જે છે ભાવવાન છે આત્મા, એનો વિનાયક ભાવ છે, વિનાયકપણું છે, એનું તત્વપણું એ છે ભગવાન. હા હા હા. એ વિનાયક ભાવ રૂપ અને સુખમય, વિનાયક ભાવ રૂપ જોયું તન્મય છે ને, વિનાયક ભાવ વાવ એમ નહીં, વિનાયક ભાવ રૂપ અને સુખમય અભેદ વર્ણન. હા આવી વાતો છે. જેની પડે પ્રભુ પણ આ પેરી છૂટ્યો છે, ઈશ્વર જન્મ મરણ. હા હા હા. એ 84 અવતાર, એક એક અવતારમાં દુઃખો વેઠ્યા એને. હા હા. નરકના 10,000 વર્ષની સ્થિતિ, જગન્યાનું દુઃખનું વર્ણન. પ્રભુ કહે છે કરોડો ભવે અને કરોડો જીભે ન થાય. તારા ગુણો જેમ અનંત મુખે ને અનંત જીભે ન થાય. હા હા હા.
તેવું તારું દુઃખ જે છે એ પણ કરોડો ભવે ને કરોડો જીભે ન થાય. અનંત ભવે ને તો નહીં, કારણ કે દુઃખની મર્યાદા છે ને. આ તો અતિન્દ્રિય આનંદ ને જ્ઞાન તો મર્યાદિત સ્વભાવ છે. હા, દુઃખ કઈ આત્મામાં આનંદ ને જ્ઞાન ને શક્તિઓ છે અમર્યાદિત, એવું કઈ દુઃખ નથી. દુઃખ તો મર્યાદિત છે. હા હા, પણ મર્યાદિત દુઃખમાં અનંતતા છે કે હા હા, ક્રોડ મુખે ને ક્રોડ જીભે ન કહેવાય બાપુ. હા, તને શેના હરખના હડકા આવે પરમાં, એમ કે છે. પરમાં હરખના હડકા, હરખ પ્રભુ, હરખ તો આનંદ તો તારા તેરે में है. હા હા હા, जब अपने को तो विनायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय के उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने. आकुलता रूप राग आदि विकारा व्यवहार रत्न त्रय नो विकल्प आकुलता रूप है. आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना. तब तो अपना ज्ञायक रूप ने सुखमय आत्मा को जाना, तो ત્યાં रहना. ત્યાં आसन लगाना. उदासीन राग से उदासीन थई आसन स्वभाव में लगाना. ज्ञान रूप रहना, प्रभाव से विरागता है न, पर राग आदि से विरागता. हाँ, यह दोनों अवश्य होते हैं, वे जरूर होते हैं. यह बात प्रकट अनुभव गम्य है. ये बात प्रकट अनुभव गम्य है. भगवान आनंद स्वरूप है, राग आदि दुख रूप है, ये तो प्रकट अनुभव गम्य है. हाँ, वही ज्ञान वैरागी सम्यक दर्श का चिन्ह है. આ જ્ઞાન અને આવું જે વૈરાગ, પૂરણ સ્વરૂપ જ્ઞાનમયનું જ્ઞાન અને રાગથી વિરક્તતા એવો વૈરાગ, એ सम्यक दृष्टिનું લક્ષણ છે. ये सम्यक दृष्टि का चिन्ह है. हाँ हाँ, जो जीव परद्रव्य में आसक्त रागी है, रागना कण में पण जेनी राजीप ने खुशी पर है, और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं. सूक्ष्म सूक्ष्म राग दया दान व्रत आदि के गुण गुणियों भेद नो राग, ये राग का जिसको प्रेम है, आसक्त है, और सम्यक दृष्टि का अभिमान करते हैं, ये सम्यक दृष्टि नहीं. वृथा अभिमान करते हैं. इस अर्थ का कलश काय कहते हैं. कलश है ना, कलश. सम्यक दृष्टि स्वयं अहम जातु बंधोनों में साथ इति उतान उत्पुल बोधना रागिणों अपि आचरन्तु आलमन्ताम समिति व्युत्परताम ते यतो अद्यापि पापा.
आत्मानम आत्मा अवगम विराट संति सम्यक वीरविकता। अयम हम स्वयं सम्यक दृष्टि मैं जातु बंध न शांत, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंध नहीं होता। एम के गमे तेवा मैं विषय भोगू पर मेरे बंध नहीं। शास्त्र में कहू है समदृष्टि बंध। अरे भाई कहू है कोने अपी है। जेने राग नो राग छूटी गयो है, राग का राग छूट गया है और स्वभाव का प्रेम में रुचि का परिणमन हो गया है। उसको कहा है कि विषय भोगने पर भी उसको बंध नहीं। तो स्वच्छंद होकर ऐसे कह रहे कि हम समय दृष्टि है, मैं विषय भोगने के खुद बंध नहीं। मैं स्वयं समय दृष्टि, मुझे कभी बंध नहीं होता। शास्त्र में समय दृष्टि को बंध नहीं कहा। ऐसा मानकर उतान उत्पल बोधा, जिनका मुख गर्व से ऊंचा पुलकित हो रहा है, हमारे हमारे ये तो शरीर नो धर्म शरीर करे, भोग शरीर करे। अरे बापा भाई મને અંદર રાગની એકતાની બુદ્ધિ પડી છે, મિથ્યા છે અને તું એમ માને છે કે મને બંધ નથી। ऊंचा पुलकित हो रहा ऐसे रागी जीव, परद्रव्य प्रत्ये राग द्वेष मोह भाव वाला जीव भले महाव्रत आदि आचरण करे, ठीक है, महावर्ती राग है, राग नो प्रेम है कि आचरण मेरे है तो ये मिथ्या दृष्टि है। भले महाव्रत नो आचरण करे। पंच महाव्रत पाले तो मिथ्या दृष्टि है। महाव्रत राग है, राग ना प्रेम છે તે તો મિથ્યાત ભાવ है। ત્યારે બીજે ઠેકાણે કહ્યું છે ને કે મુનિઓને મહાવ્રત પાળવા, મહાવ્રત તો મહાવ્રત મોટા છે, એના જેવું કોઈ મોટું નથી, એવું આવે છે ને। એ તો બાપુ કહી આપે અંદર સ્વરૂપની રમણતા થઈ છે। એની ભૂમિકામાં નિશ્ચયમાં વ્રત છે, એમાં વ્યવહારે વ્રત છે, એની વાતો કરી છે। અહીં આ કીધું હું ચોખ્ખું, महाव्रत आदि आचरण करे અને समितियों को उत्कृष्टता से आलमन करे, बराबर कष्ट राग मंद थी मौन रे, ओछું बोले, निर्दोष आर ले, એ તો બધી ક્રિયાકાંડ લાગણી છે। એમાં તત્પર કરે તથાપि તે પાપી છે। ઠીક, મહાવ્રત પાળે તો પાપી છે, मिथ्या है। क्योंकि आत्मा ने अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से, सम्यक से रहित है। विशेष कहवाय।